नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बैकुंठ चतुर्दशी की कथा लेकर आए हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा और उसका महत्व लेकर आए हैं। कार्तिक मास की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। यह दिन हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। यह दीपदान के महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचे। उन्हें विष्णु भगवान ने आदर पूर्वक बिठाया और प्रसन्न होकर आने का कारण पूछा। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधि रखा है। इससे जो आपके प्रिय भक्त हैं वे ही तर पाते हैं। जो साधारण नर नारी है वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे आपके सामान्य भक्त भी भक्ति कर मुक्ति को पा सकें। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाया और उन्हें कार्तिक मास की बैकुंठ चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर मेरी पूजा करेगा तो वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। आगे उन्होंने नारद को एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, जो कि उस कंबल, कपड़े और चमड़े का व्यापार करता था। वो हमेशा दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। व्यापार के लिए वो एक नगर से दूसरे नगर घूमता रहता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वो महिष्मती नगरी पहुंचा, जहां नर्मदा नदी में स्नान करने हजारों श्रद्धालु आए हुए थे। कार्तिक का महीना था, वो भी पूरा महीना वहां रहा। उसने प्रतिदिन वैष्णवों के मुख से भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन सुना। एक दिन नर्मदा नदी के किनारे एक काले सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यम के दूत उसे बांधकर कोड़े बरसाते हुए यमपुरी ले गए। फिर यमराज ने आदेश दिया कि इसे कुंभीपाक नरक में डाल दो। वहां पहुंचकर जब जैसे ही यम के दूतों ने उसे गर्म तेल की कढ़ाई में डाला, वह शीतल जल हो गया। यह देखकर वह सब चकित रह गए। सारी घटना उन्होंने यमराज को बता दी। उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हुए और बोले, हे सूर्यनंदन, ब्राह्मण नरक के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति पुण्य कर्म करने वालों का दर्शन, श्रवण और स्पर्श करते हैं, वो उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेते हैं। और यह तो पूरे एक महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु के कार्तिक मास के अनुष्ठान करने वालों के असंख्य व्यक्तियों के बीच रहा है। इससे ये बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नर्मदा नदी में स्नान भी किया है। इसीलिए यह उनके पुण्य का भागी हो गया है। इसलिए अब यह यक्ष की योनि में रहेगा और नरक का सिर्फ दर्शन मात्र ही करेगा। इसके बाद धनेश्वर को सभी नरकों के दर्शन कराकर यक्ष लोक में भेज दिया गया। धनेश्वर को यक्ष लोक का राजा बना दिया गया। इसके बाद वह कुबेर का अनुचर बनकर धनशय नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जैसी कृपा आपने धनेश्वर पर करी, ऐसी ही कृपा आप इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर करना। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत और पूजन सभी श्रद्धालु पुत्र प्राप्ति और संतान प्राप्ति की कामना से करते हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु अपने मोक्ष के भाव से इस दिन की पूजा अर्चना करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान
भोलेनाथ की तपस्या कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। तो वहीं भगवान श्री राम ने रावण के वध के उपरांत ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हेतु इसी दिन भोलेनाथ की पूजा करके अपना वह पाप मुक्त हुए थे। इसी दिन भगवान शिव पर तुलसी के पत्ते और विष्णु पर बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, जो कि आम तौर पर नहीं किया जाता। यह थी बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमें सहयोग करते रहें। धन्यवाद।